एकादश पाठ है जिसका नाम है सुभाषितानी। इसमें क्या है, कुछ श्लोक दिए गए हैं जिनको हम समझते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय बाधिनम वर्जेतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। मतलब कि जो मित्र कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो कि हमारे पीठ पीछे हमारे काम को बिगाड़ते हैं, परंतु सामने हमारे बहुत अच्छे बोलेंगे हमसे। वो उसी प्रकार उनको हमें उनसे मित्रता नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार के यदि किसी घड़े में ऊपर दूध लगा हुआ है लेकिन अगर उसके अंदर जहर भरा हुआ है, हमें पता है कि इसके अंदर जहर है, तो हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, उस घड़े को फेंक देंगे। उसी प्रकार हमें ऐसे मित्रों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए जो कि हमारा सामने तो हमसे बहुत अच्छे बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारे कार्यों को बिगाड़ते हैं। अपूर्वा कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तब भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। अपूर्वा कोऽपि कोशोऽयं मतलब कि जो हमारा विद्याधन है ये एक ऐसा कोश है जो कि विद्यते तब भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। ये ऐसा कोश है, बाकी सारे जो कोश होते हैं, बाकी सारा जो धन होता है जिसको हमारा खर्च करते हैं तो वो कम हो जाता है, लेकिन विद्या रूपी धन हमारा ऐसा धन है जिसको कि हम जितना खर्च करते हैं उतनी ज़्यादा इसमें वृद्धि होती है। अगर आप किसी को कुछ समझाते हैं, कुछ बताते हैं, विद्या बांटते हैं तो आपकी विद्या बांटने से बढ़ती है, ना कि वो कम हो जाती है। लेकिन अगर आप धन किसी को बांटेंगे तो वो तो आपका बांटने से कम हो जाएगा ना। इसीलिए विद्या रूपी धन को हमेशा लोगों को बांटते रहना चाहिए। बिना वेदाम बिना गीताम बिना रामायणी कथाम बिना कवि कालिदासम भारतम भारतम नाही। बिना वेद बिना गीता बिना रामायण कथा और बिना कवि कालिदास के ये जो हमारा भारत है इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। उदय सविता तामस्ताम एवं अस्ति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। सूर्य सविता मीन्स होता है सूर्य। सूर्य जो होता है उदय होते समय, सुबह के समय जब ये सूर्य का उदय होता है तब भी वह लाल होता है, और शाम को जब ये अस्त होता है तब भी वह लाल होता है। उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं, महान चरित्र वाले लोग होते हैं, वो अगर उनके पास संपत्ति है, पैसा है, संपत्ति है, तब भी वो वैसे ही रहेंगे, और जब उनके पास कुछ नहीं होगा तब भी वो वैसे ही रहेंगे। मतलब वो हमेशा महान लोग अपने जीवन में हमेशा एक समान रहते हैं। उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम सठेति यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। मतलब उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये छह चीजें जिन लोगों के पास होती हैं उनकी तो भगवान भी सहायता करते हैं। नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा। नरत्वं दुर्लभं लोके मतलब कि इस संसार में मानव का जन्म लेना सबसे कठिन काम है, और अगर आपने मानव का जन्म प्राप्त भी कर लिया तो विद्या तत्र सुदुर्लभा, विद्या प्राप्त करना कठिन हो जाता है। कवित्वम दुर्लभम तत्र, और अगर आपको विद्या भी आ गया, आपने विद्या भी प्राप्त कर ली, तो कवित्वम कविता करना कठिन हो जाता है। और अगर आपने कविता करना भी सीख लिया तो इस ईश्वर की शक्ति के द्वारा आप जो कविता कर रहे हैं वो पाना कठिन हो जाता है। अयम निजः परावेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुम्बकम्। ये मेरा है, ये उसका है, ये चीजें तो कौन करते हैं, छोटी सोच वाले लोग करते हैं। लघु चेतसा मतलब कि छोटी सोच वाले लोग ये करते हैं कि ये मेरा है, ये उसका है, ये तुम्हारा है, ऐसी बातें वो लोग करते हैं। लेकिन जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं उनके लिए तो सारा संसार ये परिवार के कुटुंब के समान होता है। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा एव। वृक्ष जो होते हैं वो छाया देते हैं, तो किसके लिए देते हैं, दूसरों के लिए देते हैं, और उनके जो फल होते हैं, उनकी जो लकड़ी होती है वो सारी किसके लिए काम आती है, दूसरों के लिए हमेशा काम आती है। वृक्ष की कोई चीज़ वो कभी अपने लिए उपयोग थोड़ी ना करता है। तो ये जो वृक्ष होते हैं वो सत्पुरुषों की तरह होते हैं। महान पुरुष जो होते हैं वो भी दूसरों की भलाई के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। निंदतो नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्ति लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अत्रैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। मतलब कि निंदतो नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्ति, जो धैर्यशील लोग होते हैं, धैर्य रखने वाले लोग होते हैं, उनके लिए नीति में निपुण लोग अगर उनकी निंदा कर रहे हैं या उनकी अच्छाई कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लक्ष्मी समाविशतु या गच्छतु वा यथेष्टम्, उनके पास धन है अथवा बिल्कुल भी वो निर्धन हो चुके हैं। अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, वो आज ही मर जाएंगे या कुछ समय बाद मरेंगे, लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कभी भी अपना जो है न्याय का मार्ग वो नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा उस मार्ग पर चलते रहते हैं।